शामिल करते हैं आपके सवालात। और जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा नवाज शरीफ को किरदार अदा करनी चाहिए इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें। तो हुनैन जमाल ने भी यही पूछा है आसिफ से, और आसिफ वो पूछ रहे हैं कि वो क्या किरदार हो या मौलाना साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं नवाज शरीफ से किरदार अदा करने का, जबकि हुकूमत ही नवाज शरीफ साहब की है। देखें, हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन अमलन मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त गैर हमें जो है वो मुअत्तल नज़र आते हैं। वो किसी हद तक मरियम बीबी की पॉलिटिक्स में पंजाब जो है उसमें तो कभी कभार उनके कोई झलक हमें किसी इजलास की नज़र आ जाती है, लेकिन अमलन वो अमूर सल्तनत से बिल्कुल जो हैं वो एक साइड पे हुए हुए हैं। और उनके करीबी हलकों का ये कहना है कि जो कुलसूम नवाज साहिबा की जो डेथ थी उसके बाद से वो जो हैं वो बहुत दिल बर्दाश्ता हैं और उनका जो है वो मन सियासी उमूर में जो है वो उस तरीके से नहीं लग रहा। अभी जो बात की है मौलाना फजलुर रहमान ने, वो बड़ी ज़बरदस्त बात इस लिहाज से है कि नेशनल किसी भी जमात के जो पूरे पाकिस्तान में अपने रूट्स रखती है हो, उसका 4 दहाइयों का एक्सपीरियंस रखने वाला सबसे पुराना जो सियासतदान है वो मियाँ नवाज शरीफ हैं। और अब एक ऐसा वक्त है कि पाकिस्तान को जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना है 2 सूबों के अंदर बिलखसूस, और फिर अब किसी हद तक सिंध के अंदर भी पानी के मामले पे जो एक बेचैनी है, अमनी है, तो उसमें कौम परस्तों को, इलाकाई जमातों को, मकामी पार्टियों को साथ लेकर चलने के लिए जिस एक तरह की एक फादरली एक फिगर की ज़रूरत है, एक बड़े सियासतदान की ज़रूरत है, वो यकीनन मियाँ नवाज शरीफ हो सकते हैं, जो पूरे पाकिस्तान में लोगों सियासी कायदीन से मुलाकातें कर सकते हैं, जो सबको किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकते हैं, उनकी बात सुन के आगे पहुंचा सकते हैं, ब्रिज कर सकते हैं चीज़ों को। तो और इसलिए मौलाना साहब ने ये कहा है और आपके ख्याल में बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है। बहुत शुक्रिया। आसिफ बशीर चौधरी साहब, फ़खर दुरानी साहब, आपसे शुमाइला रंगून वाला पूछ रही हैं कि पंजाब में ब्यूरोक्रेटिक भर्तियों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ ख़त्म हो गए। ब्यूरोक्रेटिक भर्तियों पर इख्तलाफात ख़त्म होना किसी बड़े मुआहदे की कहानी है क्या? शुक्रिया। देखें, ये कोई मुआहदे की नहीं है, ये एक जो पीपल्स पार्टी है वो भी अब इस हकीकत को जान चुकी है कि जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो ब्यूरोक्रेसी के जितनी भी ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग का मामला था वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं था, बल्कि उनकी अपनी जमात के लोगों के लिए भी उनका यकसा एक जो पॉलिसी थी जो मरीम नवाज़ की तरफ से वो किया गया है। और ये एक बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से जो ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग है पंजाब में तरीक़ाकार, जिसको मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने अब इसको हकीकत के तौर के ऊपर तस्लीम कर दिया है। और यही वो वजह है कि अब वो ये जो इनके लिए मसला ही नहीं रहा कि उनके अपने हलकों में मनपसंद लोगों को या ब्यूरोक्रेट्स को तैनात किया जाना चाहिए। जहाँ तक बात है कि क्या किसी बड़े मुआहदे के हवाले से, देखें ये मुआहदे की बात नहीं है, पीपल्स पार्टी और नून लीग ये दोनों ये इस हकीकत को जानती हैं कि ये उनका जो इत्तेहाद है ये किसी और वजह से है। जब तक इनको कहा जाएगा वो इस तरह चलते रहेंगे, तो ये किसी मुआहदे की तौर के ऊपर नहीं है। बहुत शुक्रिया फ़खर साहब। अगला सवाल है जी महमल सरफराज साहिबा के लिए। महमल, आपसे पूछा जा रहा है कि कैसी रसूमात बरकरार हैं जहां पंचायत के फैसले के नतीजे में मासूम बच्चियों को वनी जैसी जालिमाना रिवायत का शिकार बनाया जाता है। आज के दौर में ऐसा कैसे मुमकिन है? देखिए अलीना, ये आपने पिछले हफ्ते ये ख़बर पढ़ी होगी कि एक 11 साल की बच्ची को वनी में दिया जा रहा था, तो उसके फादर ने ख़ुदकुशी कर ली, उन्होंने वो जहरीली गोलियां खाकर, इसकी प्रोटेस्ट में। अब आप देखें अलीना कि यहाँ पर ये रसूमात अभी भी बरकरार हैं, हालांकि ये क्राइम्स हैं और इनके खिलाफ लेजिस्लेशन हो चुकी है। ये खाली वनी सवारा की बात नहीं जिसके अंदर बच्चियों को, यंग बच्चियों को डिस्प्यूट, ख़ानदानी डिस्प्यूट सेटल करने के लिए जी उनको गिव अवे किया जाता है। किस किस्म की बात है? इस क्राइम को तो बिल्कुल बंद होना चाहिए और इसके ऊपर तो एक इम्प्लीमेंटेशन जो कवानीन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। फिर आप देखें, आपको पता है कि यहाँ पर कारोकारी जिसको ऑनर किलिंग कहा जाता है, हालांकि देयर इज़ नो ऑनर इन किलिंग, इस तरह की भी जो चीज़ें हैं वो भी अभी तक हो रही हैं, ये वाली चीज़ें। लेकिन इस क्राइम को, इन हीनस क्राइम को जब तक हमने ख़त्म करना है तो उसके अंदर सिर्फ ये है कि इम्प्लीमेंटेशन इनकी होनी जरूरी है, इनको सजा देना जरूरी है। आप देखें ना पाकिस्तान क्यों जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर इतना नीचे होता है, सिर्फ हम सूडान से बेहतर है। किस वजह से? वो इसी वजह से कि यहाँ पर हम बातें बहुत करते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं होता। असल चीज आती है करने का, अमली तौर पर कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही, बहुत बड़ा सवाल है और अपडेट यही आ रही है इस सिलसिले में कि IG खैबर पख्तूनख्वा ने हिदायत कर दी है इसके ऊपर कि सख्ती बरती जाएगी, कोई इसके ऊपर वो नहीं होगी, नेग्लिजेंस नहीं होगी। और इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां हुई भी हैं। हम भी कौकब शरीफ साहब
सवाल भेजा है उन्होंने, तो हम इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आने वाले दिनों में भी इसको देखेंगे और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर विल होल्ड देम अकाउंटेबल। भट्टी साहब, आपसे सवाल है और आपसे जोया अख्तर पूछती हैं कि पंजाब में एक हालिया सर्वे के मुताबिक 53% शहरी मरियम नवाज़ की कारकर्दगी को पीटीआई हुकूमत से बेहतर समझते हैं। क्या ये अवामी राय वोट में तब्दील होगी? मैडम शेख, इस पे कोई हंसना ज़रूरी था? जोया अख्तर बहुत ही प्यार के साथ आपसे पूछ रही हैं। अच्छा, पहली बात तो ये जोया शरारती हो गए हमारे लोग, आपके लिए भी चुन चुन के सवाल भेजते हैं। हाँ, पहली बात तो ये जोया अख्तर के मैं सर्वेस पे बिलीव ही नहीं करता। मेरा ख्याल है ये जाली होते हैं, मन घड़त होते हैं, डेस्क वर्क होता है, इसके पीछे पैसा होता है। दूसरी बात यह है कि उन अकलों पर मातम करने की ज़रूरत है जो साईं उस्मान बुज़दार और मरियम नवाज़ का मवाजना करते हैं। और तीसरी बात यह है कि अवामी राय क्या वोट में तब्दील होगी? अगर ये अवामी राय है तो ये अभी कबल अज़ वक्त है। और दूसरी बात और सबसे आखिरी बात और सबसे अहम बात, जोया अख्तर, पाकिस्तान में कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं डाले जाते। पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की कारकर्दगी सबसे बेहतर थी, मगर वो हुकूमत ना बना सके दोबारा। और सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी क्या है, और मगर वो पिछले 18 साल से हुकूमत में है। तो अभी बहुत कबल अज़ वक्त ये बात है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सर, वैसे आपकी राय क्या है? क्या आप समझते हैं कि पीटीआई हुकूमत से बेहतर है ये नून लीग की हुकूमत जैसी कारकर्दगी कर रही है? जी, साईं उस्मान बुज़दार से मरियम नवाज़ बेहतर है। नहीं, पीटीआई हुकूमत करे ना, जो काम हुए सारे पीटीआई की हुकूमत में या नहीं हुए, वो अभी उससे कंपैरिजन करें। बात कर रही है पंजाब की खालिस्तान पंजाब की। जी, मुझे लग रहा है बेहतर है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब।